करीना बुआ, क्या हुआ? अपने सुबह सुबह आप सब लोग इतने सुबह सुबह यहाँ क्या कर रहे हो? क्या हुआ? ऋषभ बेटा, शादी के बाद ये शर्लिन का पहला करवा चौथ है, सरगी की रस्म है। और सरगी की रस्म तो सुबह ही की जाती है ना। ऋषभ बेटा, मैं चाहती हूँ कि तुम और शर्लिन सबसे पहले अपनी दादी का आशीर्वाद लो, उसके बाद अपनी सास का। दोनों खुश रहो। खुश रहो, दोनों की जोड़ी हमेशा बनी रहे। आपकी तबीयत कैसी है अब? ओह नो, मॉम को तो पता ही नहीं है कि पृथ्वी ने आवाज बदल के मॉम की आवाज में बात की है। मॉम ने कुछ और बोल दिया तो? मेरी तबीयत को क्या हुआ है? मैं तो एकदम फिट हूँ। अभी इनकी तबीयत ठीक है। कल इनका गला बहुत खराब था। आपको पता है दादी, कल इनका गला इतना खराब था कि ये खुद की ही आवाज नहीं पहचान पा रहे थे और अब ऐसे बिहेव कर रहे कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। शी इज फाइन। लगता है पृथ्वी ने आवाज बदलकर मेरी आवाज में ऋषभ से बात की होगी, क्योंकि शर्लिन सिर्फ पृथ्वी को बचाने के लिए ही ऐसा झूठ बोलती है। ये लड़की मुझे कहीं भी यूज कर लेती है और मुझे पता ही नहीं चलता। चलिए सरगी की रस्म शुरू करें। हाँ, अच्छे से पेट भर के खाना, शाम तक पानी भी नहीं मिलने वाला। तू यहाँ क्या कर रहा है? ये तो सरगी वगैरह औरतों का काम है ना। अरे वो सरगी की रस्म चल रही है तो इन सबको कंपनी दे रहा है। आजा तू भी खा ले। करण पुत्र खा ले, करीना ने अपने हाथों से बनाया। जा टेस्ट तो कर। वैसे बनाया तो अपनी बहू के लिए है और उनके लिए जो जल्द ही किसी की बहू बनने वाली है। पर बेटा तुम लोग खा सकते हो, इनफैक्ट हम सब लोग खा सकते हैं। हाँ? और कृतिका अच्छे से खाना, इसने ना अक्षय के लिए व्रत रखा है। ओ, क्या बात है। शर्लिन ने भी रखा हुआ। ये कैसा सवाल हुआ? शादी हो गई है, आज करवा चौथ है तो व्रत तो रखेंगे। करण, मैंने भी व्रत रखा है तुम्हारे लिए। किसी को भी नहीं पता है यहाँ, और ना ही मैं चाहती हूँ कि किसी को पता चले। ठीक है, कैरी ऑन। खाइए सरगी, खाइए सब मिलकर। करण, तुम प्रैक्टिस के लिए जा रहे हो ना? जी। तुम्हारा ग्राउंड वही है ना, मेरे रोटरी क्लब के सामने? मुझे प्लीज ड्रॉप कर दोगे? हाँ कर देगा ना, उसमें क्या प्रॉब्लम क्या है? करण, आंटी को ड्रॉप कर दे। थैंक यू। बाय संजना, शाम को टाइम से आ जाना। ओके? हाँ, बिल्कुल। अरे प्रीता बेटा, चल जल्दी, देर हो रही है मंदिर को। लो जी, गर्मा गर्म चाय। अरे वाह, ये बड़ा अच्छा किया। अब लग रहा है सुबह हो गई। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बस अभी अभी सोकर आई है और फिर से सो गई। एक नंबर की आलसी है तू। आज बहुत सारा काम है वहाँ हॉल पे, मेरी मदद कर दे। नहीं ना, नहीं। दादी चलिए मंदिर चलते हैं, मैं तैयार हूँ। अरे चाय तो पी ले। पहले मंदिर हो आते, फिर चाय नाश्ता जो करना है तब करेंगे। दादी आप चाय पी लीजिए, मैं तब तक ऑटो बुला के लाती हूँ। चल भैया, मैं भी जा रही। ये इतनी जल्दी में क्यों भागी भागी जा रही है? इसे पता भी है कि आज करवा चौथ है। अगर उसे पता भी है कि आज करवा चौथ है तो भी क्या फायदा, उसे व्रत तो रखना नहीं है। ना जी, व्रत तो इसने पक्का रखा है। देखा नहीं, उसने चाय के लिए मना कर दिया। तूने सुना नहीं, उसने कहा कि उसे देर हो रही है। उसने कहा था ना कि उसे जिंदगी में आगे बढ़ना है, तो उसने व्रत नहीं रखा होगा बस। यार आप लोग सिर्फ प्रीता दी की बातें किए जा रहे हो। इस छोटी को भी देखो, मुझसे भी कोई गलती से पूछ लो कि भाई क्या पता मैंने ही करवा चौथ का व्रत रख लिया हो। अब पढ़नी लगाऊंगी मैं तुझे। और तू चल मेरे साथ जानकी, वहाँ हॉल में बहुत सारा काम, क्योंकि ये तो ना पटर पटर ही करती रहेगी, काम तो कुछ करेगी नहीं। वाह,
मतलब इस घर में छोटे बच्चों की तो कोई इज्जत ही नहीं है, कोई वैल्यू ही नहीं है। हे भगवान जी, नेक्स्ट टाइम से ना मुझे बड़ी बहन बनाना ताकि लोग मेरे आगे पीछे घूमे। अच्छा ठीक, अब बड़ी बहन बन जा। जानकी चल, इतना सारा काम पड़ा है, इसकी तो बड़बड़ी खत्म नहीं होगी। तू सोकर फिर आ जाना वहां पर हॉल में। मैंने आज दोपहर में करवा पूजा रखी हूँ घर में, और चौथ माता की पूजा भी रखी हूँ। कथा सुनने जरूर आना। हाँ हाँ हाँ, मैं माता जी की कथा सुनने जरूर आऊंगी। चल, एक मिनट दादी, फोन आ रहा है, जरा पकड़ना। हाँ। दादी ऐसा करिए, आप चलिए, मैं आती हूँ। ठीक है। अरे बंद हो गया। अब बिजी आ रहा है। कमाल है। हो गए दर्शन? हाँ बीजी। देख बेटा, मैंने जिंदगी देखी है, जिंदगी में बहुत से रिश्ते देखे हैं, और मेरा ये मानना है कि हर तीज और त्योहार के पीछे कोई ना कोई वजह होती है। हर व्रत के पीछे कोई कारण होता है। तू अगर आज इस मंदिर में आई है ना, तो इसकी भी जरूर कोई ना कोई वजह है। मैं समझ सकती हूँ बीजी, आप क्या कहना चाहती हैं, पर क्या फायदा, वैसे भी हम दोनों अलग होने वाले हैं, और जितना जल्दी हो सके आप भी इस बात को मान लीजिए, तकलीफ कम होगी। और प्लीज प्लीज मुझसे ये मत पूछिएगा कि हम दोनों में ऐसा क्या हुआ कि हम दोनों अलग हो रहे हैं, क्योंकि इस सवाल का जवाब मेरे पास भी नहीं है। पता नहीं जो हुआ वो क्यों हुआ। ये सब छोड़, तू आज इस पूजा और इस व्रत को पूरे विधि विधान के साथ कर ले। और मेरी बात कच्ची नहीं है, तेरी रिश्ते की जो डोर कच्ची हो गई है ना, ये जरूर पक्की हो जाएगी। तेरी सारी उलझनें सुलझ जाएंगी और तेरा ये रिश्ता फिर से जुड़ जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। देख बेटा, जब तक तू अपने पति के साथ है, तेरी मांग में सिंदूर है, तेरे गले में ये मंगलसूत्र है, तब तक तू अपने इस रिश्ते पर विश्वास रख, इन रस्मों और कस्मों पर विश्वास रख, अपने इस भगवान पर विश्वास रख, और तेरा यही विश्वास तेरे इस खोए हुए रिश्ते को वापस लाएगा। तू देखना। बीजी प्लीज। अब आप देख, तो ये मत कह कि तू ये रिश्ता निभाना नहीं चाहती। अगर ऐसा होता ना, तो आज तेरी मांग में सिंदूर नहीं होता, तेरे गले में ये मंगलसूत्र नहीं होता, और तेरे पति को इतनी तकलीफ में देखकर तुझे तकलीफ नहीं होती। नहीं प्लीज, प्लीज मत मारो। प्रीता को छोड़ मारता तू? प्रीता में हाथ लगाता तू? प्रीता छोड़ूंगा तुझे। प्रीता में हाथ जान ले लूंगा मैं तेरी।